चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में चल रही जन शिक्षण संस्थान की जोनल कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के कई जिलों से आए जन शिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके लाभार्थियों ने अपने अपने सामान की प्रदर्शनी लगाई, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने फीता काटकर किया। इसके बाद प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए जमकर तारीफ की और उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार की सराहना करते हुए कहा कि जिस तरीके से सरकार युवाओं को प्रतिभाशाली बना रही है, उससे आने वाले समय में बहुत कम ऐसे युवा होंगे जो बेरोजगार रह जाएंगे। कौशल विकास योजना युवाओं की प्रतिभा के लिए संजीवनी बनकर सामने आई है, क्योंकि हर किसी युवा को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। इसलिए स्किल डेवलपमेंट के जरिए युवाओं को स्वावलंबी बनाया जा सकता है। लाभार्थियों के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का जायजा लिया हमारे इनपुट हेड के शर्मा ने। जन शिक्षण संस्थान केवल उन्हीं लोगों को ये नाम पता होगा जो लोग इस फील्ड से जुड़े हैं, लेकिन पहली बार मंत्री बनने के बाद अपने दादा के नाम पर रखी गई यूनिवर्सिटी में जयंत चौधरी का जो भाषण हुआ उससे पता चला कि जन शिक्षण संस्थान को लेकर कितना काम होना बाकी है। अपने संबोधन में चौधरी जयंत सिंह ने साफ तौर पर कहा कि हमको ज़रूरत है कि 38% का जो प्लेसमेंट है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो, क्योंकि जितने भी संस्थान हैं उसमें अप्रेंटिस कोटा बहुत कम है। और अब देखना यह है कि जन शिक्षण संस्थान और स्किल लेबर को लेकर जो उनको मंत्रालय मिला है वो कितना काम करता है। फिलहाल तो हम आपको दिखा दें, ये एक प्रदर्शनी लगी हुई है। इस प्रदर्शनी में प्रदेश भर के जन शिक्षण संस्थान की एक झलक आपको मिल जाएगी। यहाँ पर ललित कला विभाग चौधरी चरण सिंह मेरठ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है इन चीज़ों से जो शायद यहाँ पर बनाई जाती हैं। यहाँ पर ललित कला विभाग का तो मुझे मालूम है, ये ललित कला विभाग की सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये भी यहाँ पर चौधरी चरण सिंह में सिखाई जाती हैं। जी सर, बिल्कुल, यहाँ ललित कला विभाग है जिसमें सिखाई जाती है। जी बिल्कुल सर, ये सब आपका जितना भी आप काम देख रहे हैं ये सब हाथों से बना हुआ, हाथ से इनके ऊपर प्रिंट किया गया है। जी हाँ, लेकिन असली जन शिक्षण संस्थान यहाँ से आपको शुरू होता है। ये गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर, इटावा और आगे बढ़ते जाएं तो मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश के सभी जन शिक्षण संस्थान जहां पर खुले हैं उसमें फतेहपुर भी है, सोनभद्र भी है और बलिया है, फिरोजाबाद है, आगरा है, लेकिन इनमें आपको एक नाम नहीं मिलेगा, मेरठ। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ के लिए कभी प्रयास ही नहीं होते। अब प्रो वीसी संगीता शुक्ला है, शायद वो जन शिक्षण संस्थान यहाँ पर लाने के लिए उन्होंने ये पहला कदम उठाया है। और अब जिस तरीके का संबोधन हुआ है जयंत चौधरी का, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो मेरठ के लिए भी जन शिक्षण संस्थान की प्रस्तावना को पास करेंगे। इटावा से आए, इटावा से काम ये सब उन लोगों ने किया जिनको आपने ट्रेन किया। बहुत ही नीचे स्तर के लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उन महिलाओं को इकट्ठा करके ये ट्रेनिंग दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट और हाथ से वो अपना निर्मित करती हैं और निर्मित करने के बाद वो छोटे छोटे। कितने ट्रेनी है आपके सेंटर में? 1800 ट्रेनी रहते हैं साल भर में हमारे यहाँ। साल भर में 90 सेंटर चलते हैं, हर सेंटर पे 20 ट्रेन रहते हैं। जी, गोरखपुर जरूर दिखाना चाहूँगा क्योंकि गोरखपुर अघोषित राजधानी है प्रदेश की, मुख्यमंत्री का सूबा है। जी, गोरखपुर से आए, कितने लोग ट्रेनिंग लेते हैं गोरखपुर में? सर अभी तो जन शिक्षण संस्थान में मैम बताएंगे। अम्बेडकर नगर से है। अम्बेडकर नगर से। आप अम्बेडकर नगर से हैं? जी, तो एक यहाँ पर जागृति तो आई है, जन शिक्षण संस्थान को जानने का एक तरीका तो हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात इन जन शिक्षण संस्थान को लेकर जो अवेयरनेस होनी चाहिए थी, उस अवेयरनेस को लेकर कितना काम हुआ है? प्रतापगढ़, अच्छा, राजा भैया की जी जी यहाँ ओडीओपी के तहत वन प्रोडक्ट का आंवला प्रोडक्ट का यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई। कितने दिन पहले आपको कहा था आओ यहाँ पर? 1 हफ्ते पहले। 1 हफ्ते पहले? जी जी, एक सप्ताह। पूरे साल में कितनी लगाते हो आप इस तरीके की प्रदर्शनी? करीब 10 प्रदर्शनी लगाते हैं। 10 प्रदर्शनी, हाँ। यानी कि सिर्फ 10-12 जन शिक्षण संस्थान का नहीं, केवल यहाँ पे जो इस तरीके से जोनल वर्कशॉप होती है वहाँ पर हम लगाते हैं। हम कोई आपके यहाँ पर स्किल सेंटर पर कितने लोग ट्रेनिंग लेते हैं? 1800 लोगों को। सब पे 1800 की कैपेसिटी? सबकी पूरी सबकी 1800 कैपेसिटी 1800 की? 1800 की नहीं, टारगेट कौशल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1800 का एक वर्ष में 1800 का टारगेट दिया जाता है। जी, आपके यहाँ एक ही जन शिक्षण संस्थान काम जी, करता है? प्रतापगढ़ में एक जन शिक्षण संस्थान है। जी हाँ, तो एक बात तो ये आई
कि 1800 लोग एक जन शिक्षण संस्थान में। मेरठ की तो आबादी अब 30 के ऊपर पहुंच रही है, कितने चाहिए ये देखिएगा। जी भाई साहब बताइए कहाँ से हैं? अमेठी से? मैं लखनऊ से हूँ। आप लखनऊ से? लखनऊ में 2 जन शिक्षण संस्थान हैं। लखनऊ में 2 जन शिक्षण संस्थान हैं। यहाँ का जैसे कि ओडीओपी जो प्रोडक्ट है वो चिकनकारी है। तो चिकनकारी के अंतर्गत जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 फेसेस में जो चीज़ें होती हैं वो सामने हम लोगों ने प्रदर्शित की। उसके अलावा हैंडीक्राफ्ट का वर्क है और ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेकिंग है, जूट क्राफ्ट है। ये तो हमारे हॉबी कोर्सेज हो गए। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोटिव, आपका वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन। अभी मुख्यमंत्री आए हैं आपके जन शिक्षण संस्थान में? नहीं, मुख्यमंत्री के यहाँ हम लोग गए हैं। वो नहीं आए। नहीं, अब जयंत चौधरी के आने से कुछ उम्मीदें जगी हैं? बहुत उम्मीदें जगी हैं। जैसा कि आज जयंत चौधरी सर ने आज बताया और जन शिक्षण संस्थान को टॉप स्कीम में भी गिना। उन्होंने ये भी कहा कि जन शिक्षण संस्थान एक ऐसी स्कीम है जो कि स्टेक होल्डर के घर जा रही है, ना कि स्टेक होल्डर को वहाँ जाना पड़ रहा है सेंटर में। ये तो किताबों में लिखा है, ये तो इसके लिटरेचर में लिखा है, लेकिन मूर्त रूप काम नहीं हो पाता। ये 100% मूर्त रूप है। जन शिक्षण संस्थान निदेशालय जो कि कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। जन शिक्षण संस्थान निदेशालय के दिए गए निर्देशों के अनुरूप में हम लोग पालन करते हैं। हर एक का QP 9 है, हर एक की QP फाइल है और उसके अलावा हर एक के हमारा पूरी करिकुलम है, पूरी तैयारी के साथ पूरा उसके साथ को। अमेठी से आए बॉस? आप अमेठी से आए? मैं रायबरेली से हूँ। अच्छा, अमेठी और रायबरेली साथ साथ है। जी जी जी। अमेठी में हरा दिया तुमने पुरानी कौशल विकास मंत्री को? हैं? क्या क्या बना रहे हैं? अचार बनता है हम लोगों के यहाँ। अचार मून क्राफ्ट का है, कंप्यूटर ट्रेनिंग देते कभी राहुल का अचार, कभी स्मृति का अचार। हैं? मैं तो रायबरेली का हूँ जी। और लगभग विगत वहाँ पे भी कितने लोग हैं? क्या चीज़ सिखाने के लिए? हाँ। वो पूरे भारतवर्ष में जितने 1800 ही रहते नहीं, सिखाने के लिए कितने हैं? 1800 बच्चों को हम लोग सिखाते हैं। सिखाने वाले कितने हैं? सिखाने वाले देखिए 90 लोग, 90 बैच लोग होते हैं। हैं। जी जी जी। अलग बढ़िया अलग- चलता है? बिल्कुल बढ़िया चलता है। जी जी, हाँ हो गया सर। तो ये पूरा भदोही का काम देखिए, ये पूरे यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत ये सारा काम चल रहा था। और यहाँ पर गाजियाबाद में 1 है, 2 है सर? गाजियाबाद में 1 है सर। ये हर डिस्ट्रिक्ट में 1 ही होता है, किसी में नहीं, जगह 2 है, लखनऊ में 2 है। लखनऊ में 2 होते हैं, कुछ में है। हाँ, गाजियाबाद में 1 ही है। 2 होने चाहिए थे? नहीं, जरूरत नहीं, छोटा डिस्ट्रिक्ट हो गया है। अभी मेरठ में खुलने की जरूरत है। अच्छा, मेरठ में खुलने की जरूरत है। दिल्ली से? पटेल नगर। हाँ, पटेल नगर से। तो देखिए यहाँ पर ये सारा काम। शॉप भी है मेरे पास, जो हैंडमेड शॉप है, प्योर नेचुरल शॉप होते हैं। और ये फेस वॉश भी है, हैंडमेड अचार। सरकारी हेल्प मिलती है, अनुदान मिलता है? वो जो ग्रांट मिलती है वही मिलता है हम लोग को। हम लोग ट्रेनिंग प्रशिक्षण परीक्षार्थी को देते हैं, अभ्यर्थी को, उसके द्वारा ये निर्मित किया हुआ सामान सारा रहता है। और फिरोजाबाद आ गया, आगरा आ गया। सर मैं जन शिक्षण संस्थान फिरोजाबाद से हूँ। आज कौशल विकास मंत्रालय के माध्यम से एक ये एग्जीबिशन का आयोजन यहाँ मेरठ में किया गया है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में। तो आज हमारे इस स्टॉल पे हमारी जो लाभार्थी के द्वारा हस्त निर्मित प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोगों ने ना यहाँ बनवा के प्रदर्शनी लगवाई है। ये प्रोडक्ट हैं, जैसे ये मोज़ेक ग्लास आइटम्स हैं। ये ग्लास के हम लोग है ना फैक्ट्री से ये इस तरीके की डिज़ाइनिंग है ना आइटम लेते हैं। उसके बाद हमारे जो एम्प्लॉय हमारे लाभार्थी हैं वो इस पर वर्क करते हैं, देन इसको इतना डेकोरेटिव कर देते हैं कि इजीली मार्केट में 400 से 500 रुपये का हम लोग सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत से है ना प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फैब्रिक पेंटिंग के आइटम्स हैं, आप देख रहे हैं। ये सब जन शिक्षण संस्थान फिरोजाबाद है और ये आगरा है। आगरा का पेठा इन्होंने सबके स्वागत के लिए रख रखा है। सर कौन सा पेठा है सर ये? सर ये सादा पेठा है सर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में तो पेठा आना चाहिए था, पेठा ही है सर। है ना सर? उसकी वैरायटी नहीं रख रखी आपने? सर पूरी वैरायटी हमारी ट्रेनिंग मैनेज नहीं कर वैरायटी है? पाते। पहले वैरायटी देख लीजिए। 2 वैरायटी है यहाँ पर। जी हाँ, 2 वैरायटी यहाँ पर पेठे की है। 1 डिस्ट्रिक्ट बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं सर हमारे, हैंडीक्राफ्ट्स के वेस्ट पेपर, जो रद्दी पेपर होता है उससे इस तरह से हम प्रोडक्ट्स बना करके ये बैग्स बना करके हम लोग देते हैं सर जी। वेस्ट ये भी पेपर का पेपर मेश प्रोडक्ट हैं। इस तरह के ये हैंड बैग्स हैं सर। तो ये हम प्रोडक्ट देते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स, वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए। जी हाँ, अगर आप शुरू में मूर्ति कला से आएंगे तो वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स तक ये सब जन शिक्षण संस्थान में जो चीज़ एजुकेशन से जुड़नी चाहिए थी, कॉमन मासेस से जुड़नी चाहिए थी, उसके लिए अवेयरनेस बहुत ही कम है। अब जो हमारा मंत्रालय है कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, उसमें बागपत के, मेरठ के जयंत चौधरी का प्रवेश हुआ है। जी हाँ, स्वागत में पहले
गदा और तलवारें मिलती थी, अब फूल मिले हैं, गमले मिले हैं, पौधे मिले हैं। उनमें कितने कांटे हैं ये कांटे तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन उनके द्वारा जिस तरीके का आज पहला संबोधन दिया गया है वो बताता है कि जयंत इस डिपार्टमेंट में अपनी जो पहचान है वो छोड़कर जाएंगे, अपने दादा का नाम रोशन करेंगे, अपने पिता का नाम रोशन करेंगे और बताएंगे वो मंत्री पढ़े लिखे हैं। अपने सहयोगी संजय और सचिन के साथ के सिटी हलचल चलते चलते।